हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच अपना एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस एक्सरसाइज का नाम है 5.4 और उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसे बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग समझेंगे क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को डाला जाता है जो 2 नंबर का होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसा होता है, जैसे e के पावर x रहे, e के पावर 2x रहे, e के पावर sin x रहे, समझ रहे हैं। यानी बेस जो है ना e होना चाहिए। तो इसी ऐसा ही फंक्शंस को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। पावर में कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसका जो है ये बेस जो है ना वो आपका e होना चाहिए। तो e फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो लिखा था उसका पहला अल्फ़ाबेट जो होता है ई होता है। तो इसी टाइप के फंक्शंस को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे वो इसी टाइप का होंगे। और डेरिवेटिव जो करते हैं आप लोग वो पिछले क्लासों में जैसे आपने किया, जो एक्सरसाइज आपको मैंने बताया 5.2, 5.3, 5.4 उसी टाइप से आप लोगों को इस एक्सरसाइज में बनाना है। थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है। जब तक आप मेरा पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखते हैं तब तक आप लोगों को ये डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा पीछे वाला जितना भी वीडियो है उस सभी को देखते हुए आगे वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आप देखें। चलिए अब देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन सबसे पहला फंडा 1 नंबर क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी जो दिए हुए हैं ना निम्नलिखित जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। पिछले क्लासों में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने का तरीका बता चुका था। सेम वैसा ही तरीका आप लोगों को अप्लाई करना है और अपनाना है। आपका जो ये डेरिवेटिव है दैट इज डिफरेंशिएशन है बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें सो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला काम क्या करते थे, लेट क्वेश्चन को y इज इक्वल टू मान लेते थे। वह क्वेश्चन क्या है, e के पावर x, अब y आपका है sin x है। ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे मैं पिछले क्लास में बहुत अच्छे से इसे समझाया था। अब देखिए तो पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेट y बराबर मान लेते हैं। पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन को y बराबर मान लेते हैं। पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को y बराबर मान लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, तो हमने बोला था डिफरेंशिएशन करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने का रूल ये पहले ये लिखेंगे, उसके बाद दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये जब ये लिखाएगा ना ये टर्म डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x जब ये लिखाएगा तो दोनों तरफ d/dx आकर लग जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी लग जाएगा। e के पावर x बटा साइन x लिख लीजिए, बहुत अच्छे से माइंड में सेट कीजिएगा। जब हम क्वेश्चन को y बराबर मानेंगे उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। जब ये टर्म लिखाएगा ना और सभी क्वेश्चन में जिस फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करना हो उसमें डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा। और जब ये टर्म लिखाएगा ना तो दोनों तरफ इस फंक्शन में दोनों तरफ देखिए d/dx लग जाएगा। अब देखिए जब लगा दिए तो एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, चूंकि
एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि डी बट्टा डी एक्स यू बट्टा भी रहे, यानी ऊपर भी फंक्शन और नीचे भी फंक्शन रहे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v इंटू डी बट्टा डी एक्स इंटू यू, उसके बाद माइनस u इंटू डी बट्टा डी एक्स इंटू भी। अब y में जो होता है वह v स्क्वायर होता है। अब देखिए यानी ऊपर भी फंक्शन रहे और नीचे भी फंक्शन रहे तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है, अंश और हर, दैट इज ऊपर भी फंक्शन और नीचे भी फंक्शन। तो उस फंक्शंस में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले फंक्शंस को क्या कहेंगे तो यू कहेंगे, नीचे वाले फंक्शंस को क्या कहेंगे तो भी कहेंगे। अब देखिए तो ये वाला फंक्शंस यू का काम करेगा और ये वाला फंक्शंस भी का काम करेगा नीचे वाला। तो ये तो dy बटा dx हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या भी को छोड़ना रहता है, तो भी का मान क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स को आप छोड़ दीजिए इंटू डी बटा डी एक्स इंटू यू देख लीजिए डी बटा डी एक्स लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। यू के जगह पर क्या है तो ई के पावर एक्स है, माइनस यू के जगह पर फिर देखिए यू के जगह पर क्या है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा इंटू डी बट्टा फॉर्मूला पर बैठाना है डी बट्टा डी एक्स इंटू भी के जगह पर क्या हो जाएगा तो साइन एक्स। अब बट्टा में जो है वो आपका भी स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे में क्या है तो आपका साइन एक्स है तो उसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए dy बट्टा डी एक्स बराबर जो हो जाएगा साइन एक्स तो आपका है ये है इंटू, देख लीजिए आपको मैं एक फार्मूला पढ़ाया था d बट्टा डी एक्स और इंटू ई के पावर एक्स रहे तो उसका ई के पावर एक्स से होता है। अब यहाँ पर देखिए तो साइन एक्स जो कहता हूँ जिसमें डी बट्टा डी एक्स लगा रहा है उसी में परिवर्तन करना है, बिना dy बट्टे डी एक्स वाले टर्म में परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए तो साइन एक्स तो आपका है ये है ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से रहेगा, उसके बाद माइनस ई के पावर एक्स जो का तो रहेगा और उसके बाद गुने साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब देखिए अब बट्टा में जो है ये आपका साइन एक्स के होल स्क्वायर छोड़ करके आप साइन स्क्वायर एक्स उसको लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो एक फार्मूला अप्लाई किया है डी बट्टा डी एक्स इंटू साइन एक्स उसको लिख देते हैं, डी बट्टा डी एक्स इंटू साइन एक्स का फार्मूला जो होता है वह आपका cos x होता है, तो वही sin x के जगह पर cos x रखे हैं। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, e के पावर x दोनों में कॉमन हो जाएगा, e के पावर x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा sin x माइनस cos x, अब बट्टा में आपका sin स्क्वायर x, यही इसका आंसर आप दे सकते हैं। या नहीं तो एक कदम और आप बढ़ा सकते हैं, जो साइन स्क्वायर एक्स नीचे जो है वो इसको भी दे दीजिएगा और ये इसको भी दे दीजिएगा और वहाँ पर जो कटने वाला होगा काट दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को, जब तक आप मेरा पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पहला कदम उठाएं कि पहले वाले वीडियो को आप देखते हुए ही आगे वाले वीडियो को देखें, ताकि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ जाए, समझने में कोई परेशानी भी नहीं होगी आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। लेट क्वेश्चन को पहले y बराबर मान लेंगे, e के पावर है e के पावर साइन इनवर्स x है, e के पावर साइन इनवर्स x है। तो ये मान तो लिया, मानने के बाद क्या कदम बोले उठाने के लिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये कदम उठा लीजिए। अब देखिए जब ये टर्म लिखा था तो मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में भी डी बट्टा डी एक्स लग जाता है, तो हम दोनों तरफ लगा रहे हैं डी बट्टा डी एक्स इंटू वाई बराबर डी बट्टा डी एक्स इंटू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स।
अब देखिए dy बटा dx बराबर d इंटू ई के पावर साइन इनवर्स x। देख लीजिए पहले एक फार्मूला को आप सेट कीजिए माइंड में कि d बटा dx इंटू ई के पावर x रहे तो वही ई के पावर x होता है उसका मान। अब देखिए जो पावर में ई के पावर में जो रहे वही नीचे होना चाहिए, ई के पावर में जो रहे वही नीचे होना चाहिए, उस तभी उसका मान इतना होता है। तो क्या यहाँ पर वो सिस्टम है जो ई के पावर में है वो नीचे है? नहीं है, तो उसको पहले उठा करके लाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा नीचे? तो डी के साथ जो ये पावर है साइन इनवर्स एक्स वो उठा करके ले आएंगे, यही टर्म ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब बट्टा में डी एक्स। देखिए क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डी इंटू साइन इनवर्स एक्स से डी इंटू साइन इनवर्स एक्स कट जाएगा और इतना है ये है और बट्टा में डी एक्स। देखिए यही वाला बात यहाँ बच रहा है। ऐसा कर देने से उस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसी रूल को हम लोग चेन रूल कहते हैं। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई जौ का, देख लीजिए जब पावर वाला और नीचे मैच कर जाए तो जौ का तो हो जाता है। तो सेम यहाँ पर देख लीजिए सेम ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगुने साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डी बटा डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स रहे तो उसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही बात इसके जगह पर जो इतना मान हम डाल दिए हैं। अब देख लीजिए यही इसका मूल रूप से आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी टाइप का मिलेगा और मैं जितना भी क्वेश्चन है पिछले भी क्लासों में आपसे वादा किया था कि मैं डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन बनाऊंगा उस क्वेश्चन में कभी भी चेंजिंग नहीं करूंगा। जो पहला कदम उठाया था उसी कदम के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखते रहें। यदि आप मेरा वीडियो आप तक करंट पहुंचना चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? लेट y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यू है, ई के पावर एक्स क्यू। सेम क्वेश्चन, वहां पर साइन इनवर्स एक्स था, अब साइन इनवर्स एक्स के जगह पर आपके पास देख लीजिए एक्स क्यू रख दिया, तो उससे थोड़ा भी नहीं डरेंगे, सेम प्रोसेस चलेंगे। पहला कदम क्या करेंगे? आप डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये काम आप कर देंगे। ये करने के बाद दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लग जाएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी लगा दीजिए ई के पावर एक्स क्यू। सेम प्रोसेस, ये डी वाई बटा डी एक्स हो गया। अब देखिए डी इंटू ई के पावर एक्स क्यू, अब बट्टा में क्या आ जाएगा? जो पावर में रहेगा वही टर्म नीचे आ जाएगा, यही टर्म आपका ऊपर चला जाएगा, बट्टा में डी एक्स हो जाएगा। ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये जौ का तौर आ जाएगा और गुने ये क्या हो जाएगा? पावर बगल में और पावर में से एक कम, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू, यही इसका मूल रूप से आंसर हो गया। अब देखिए सारे क्वेश्चन को मैं इसी प्रकार से बनाऊंगा, आप लोग टेंशन मत ले और मेरा वीडियो सिर्फ आप देखते रहें कंटिन्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से बनाइए ताकि आप कंफ्यूज ना करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लेट 4 नंबर क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू साइन इंटू टेन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स। साइन इंटू टेन इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, और आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रिपल फंक्शन है, तो मैं ऐसे फंक्शंस को बताया था क्या कि चेन रूल के रूप में ले जाइए, एक फंक्शंस को छोड़ करके
जितने भी फंक्शंस बचते हैं उसको नीचे लाएंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लग जाएगा, ई के पास सीधे वाई है बराबर डी बटा डी एक्स और इंटू क्या है तो साइन इंटू tan इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स। अब देखिए दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दिए तो ये डी वाई बटा डी एक्स हो गया और ये हो जाएगा साइन इंटू tan इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स। अब वाई में एक फंक्शंस को छोड़ करके जितने भी फंक्शंस है सारे को आप नीचे उतार दीजिए ई के पावर माइनस एक्स और यही टर्म आपका ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स। अब वाई में एक फंक्शन tan इनवर्स को छोड़िए तो क्या बचेगा ई के पावर माइनस एक्स, तो यही टर्म ऊपर चला जाएगा ई के पावर माइनस एक्स बटा जो माइनस एक्स है वो नीचे और डी आई इंटू माइनस एक्स बटा में आपका डी एक्स। इसी रूल को हम लोग चेन रूल कहते हैं, यानी जितना भी टर्म रहेगा एंगल में वो सारे टर्म गुना के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। अब देख लीजिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता था कॉस और जो नीचे है या इसके एंगल में वही लिख दो tan इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, फिर गुना tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर जो एंगल में है ई के पावर माइनस एक्स, उसके बाद फिर गुने उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुने ये क्या हो जाएगा जौ का त्यों हो जाएगा गुने माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर इसको सजा करके ही लिख दीजिए ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस नहीं होगा, ये देख लीजिए माइनस आपका ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, उसके बाद आपका इंटू कॉस इंटू tan इनवर्स इंटू माइनस आपका ई के पावर माइनस एक्स। अब y में जो हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर 2x हो जाएगा। देख लीजिए यही इस फंक्शंस का जो है आंसर हो गया। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के बीच में बना रहा हूं। पांच नंबर क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई के पावर x, लॉग ऑफ कॉस ई के पावर x, ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सेम क्वेश्चन पीछे जो बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। अब देख लीजिए जब ये वो लिखा आएगा तो दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, लॉग इंटू कॉस इंटू ई के पावर आपका है एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी इंटू लॉग इंटू कॉस ई के पावर एक्स। अब वाई में जो हो जाएगा डी इंटू ये जो लॉग को छोड़ करके सारे फंक्शंस नीचे आ जाएगा, यही टर्म आपका ऊपर चला जाएगा कॉस ई के पावर एक्स बटा कॉस को छोड़ करके सारे टर्म नीचे, उसके बाद ई के पावर एक्स ऊपर बटा में डी एक्स। देख लीजिए एक एक फंक्शंस पर चर्चा करेंगे, एक फंक्शंस को हम डिफरेंशिएशन करने के लिए रोक लेंगे और उसके एंगल में जितने भी टर्म रहेंगे सारे को नीचे उतारेंगे, यही टर्म फिर ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए जब ये ऊपर चला जाएगा तो एक फंक्शन कॉस का फॉर्मूला जानते हैं तो उसके एंगल में जो भी कुछ है उसको नीचे ले आएंगे, फिर यही टर्म ऊपर जब उसका डिफरेंशिएशन क्लियर वे में जानते हैं तो बट्टा में dx दे देंगे। अब देख लीजिए ये dy बट्टा dx बराबर log का होता है 1/, log x का 1/x होता है ना, तो x के जगह पर कहती है ये पूरा है। देख लीजिए आपको मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया था
डी बटा डी एक्स इंटू लॉग एक्स, तो उसका 1/x होता है। तो देखिए जो यहाँ आ रहा है सो ही यहाँ आना चाहिए और वही टर्म यहाँ होना चाहिए। तो क्या उसको और इसको दोनों को तुलना कीजिए, तो लॉग है तो लॉग है, एक्स के जगह पर कथी ये टर्म है, तो 1/x के जगह पर cos e के पावर x हो जाएगा, गुने cos का क्या था माइनस साइन, और x के जगह पर e के पावर x है, गुने e के पावर x जो है उसका जौ का तो इसी को सजा करके लिख दीजिए dy बटा डी एक्स बराबर माइनस e के पावर x इंटू साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan e के पावर x, यही इसका आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। और अब इसके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वह आपका 6 है। जो 6 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा आप लोग देखिए, मैं आपके बीच आपके सामने ही बनाऊंगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार जरूर अपने कॉपी पर बनाएं ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो बनाने में। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लेट y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर प्लस में है डॉट 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 प्लस e के पावर x के पावर 5, ये मेरा क्वेश्चन है। इस बीच में क्या होगा उसको आपको देखना है। तो आप देखिए y इज इक्वल टू, कॉमन सेंस की बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस डॉटेड के बीच में क्या होगा वो आप अनुमान लगा सकते हो। देख लीजिए इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1, इसके पावर में 2, तो इसके पावर में क्या होगा 3, तो इसके पावर में क्या होगा 4, तो उसके बाद तब 5 है ये है। तो इसका सेंस ये है e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x के पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5। देख लीजिए इस डॉटेड के बीच में यही दोनों फंक्शंस छिपे हुए थे जो कि मुझे देखने से मिल रहा है कि यह जो क्वेश्चन है वह एक एपी में है। तो एपी जीपी से हमको कोई मतलब नहीं है, मुझे देखना है उस क्वेश्चन को देख करके समझना है कि इस बीच में क्या होगा। तो उस बीच का फंक्शन पता कर लिए, ये टर्म आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लग जाएगा, दोनों तरफ आपका डी बटा डी एक्स लग जाएगा और सारे टर्म में लगा भी दीजिए, सारे टर्म में आप लगा भी सकते हैं, प्लस डी बटा डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स क्यूब प्लस आपका डी बटा डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स की 4 है, उसके बाद प्लस डी बटा डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स के पावर 5। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये तो जौ का तो हो जाएगा और उसके बाद आपका प्लस। देख लीजिए पहले पावर वाले को कर लीजिए, पावर वाले को किए x का 1 हो जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, आइए जौ का तो लिख दो e के पावर x स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x क्यूब प्लस इसका क्या हो जाएगा पावर वाले का तो 4x के पावर 3 इंटू x के पावर 4, उसके बाद प्लस इसको अगर करेंगे तो 5x के पावर 4 इंटू ई x के पावर 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइए, बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आप लोगों के बीच में फिर से उसे पेश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहा हूं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट y बराबर लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसे डिफरेंशिएटिंग करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देख लीजिए क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स इंटू रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी इंटू रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। अब वाई में डी देखिए रूट के अंदर वाले जितने भी टर्म रहेगा तो रूट के अंदर में जितने भी टर्म ऊपर ले आओ, क्योंकि देखो कंडीशन
फार्मूला डी बटा डी एक्स इंटू रूट एक्स रहे तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट के अंदर में जो भी टर्म आता है ना वही नीचे डी के साथ होना चाहिए। फार्मूला ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, फार्मूला कह रहा है ये सारे टर्म। तो अब देख लीजिए रूट के अंदर में, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में जो भी टर्म है वो नीचे होना चाहिए। इसी टर्म को ऊपर ले जाइए e के पावर रूट एक्स और उसके बाद बट्टा जो पावर में रहे वही नीचे, उसके बाद यही टर्म आपका ऊपर हो जाएगा, अब बट्टा में dx हो जाएगा। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर, देख लीजिए रूट को सिर्फ ध्यान रखिए तो क्या हो जाएगा 1/2 और जो क्वेश्चन रहता है सो ही यहाँ लिखा था। तो क्वेश्चन क्या है, ये है रूट अंडर e के पावर रूट एक्स गुना, यहाँ पर ये जो का हो जाएगा रूट e के पावर रूट एक्स गुने रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसी को एक कदम आगे बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी e के पावर रूट एक्स अब बाई क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 2 जा यानी 2 दूना 4, उसके बाद रूट एक्स इंटू यहाँ पर रूट अंडर e के पावर रूट एक्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप प्रोसेस पर चलिए, परेशानी नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार बनता है और कैसे उसको हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के बीच मैं पेश कर रहा हूं। 8 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहला क्वेश्चन को लेट y इज इक्वल टू मान लेंगे, क्या है मेरे पास log इंटू लॉग एक्स। ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे जो आप लोगों के बीच में बना रहा हूं। देखिए पहला कदम उठाएंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि क्या होता है, तो पहले क्वेश्चन को लेट y बराबर मान लेते हैं और दूसरा टर्म जो है क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करते हैं। वो कैसे डिफरेंशिएशन होगा देख लीजिए। तो दोनों तरफ जब ये टर्म लिखाता है तो दोनों तरफ d बटा डी एक्स लगा देंगे हम लोग। d बटा डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d बटा डी एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये मेरा फंक्शन रहा। अब देखिए ये dy बटा डी एक्स हो गया बराबर d इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स तो रहेगा ही। उसके बाद आपका बाई में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए d बटा डी एक्स। फॉर्मूला जब तक आप सेट नहीं कर पाओगे तब तक आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जो लॉग के एंगल में रहता है वही टर्म नीचे होना चाहिए। तो लॉग के एंगल में लॉग एक्स है तो वही टर्म नीचे लाना है। उसके बाद यही नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में जो है आपका dx हो जाएगा। अब देख लीजिए dy बटा dx बराबर log का क्या होता है, तो 1/x, जो एंगल में रहे वही नीचे, तो 1/x के जगह पर क्या था log x है। देख लीजिए x के जगह पर क्या है log x है, गुने log x का 1/x हो जाता है। अब इसी टर्म को एक स्टेप बढ़ा दीजिए तो मूल रूप से आपका आंसर मिल जाएगा 1/, पहले x लिख दीजिए इंटू आपका log x। यही इस फंक्शन का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो इसी प्रकार बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बात करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप गहराई से देखिए, ये सारे का सारे क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को। सिर्फ आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कर लीजिए, उसी फार्मूला पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए, लेट y इज इक्वल टू आपका cos x बट्टा log x। ये मेरा क्वेश्चन है। पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को y बराबर मान लेंगे। दूसरा काम मैंने बताया था कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। अब देख लीजिए ये लिखने के बाद दोनों तरफ d बटा dx लग जाएगा, लेफ्ट में भी लग जाएगा और राइट में भी आपका लग जाएगा, cos x बटा log x लग जाएगा। अब देखिए फिर जो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था उस क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था u बटा v। तो u बटा v का फार्मूला क्या होता है याद कीजिए, d बटा डी एक्स इंटू यू
बट्टा भी रहे तो होता है v इंटू डी बट्टा डी एक्स इंटू यू, माइनस u इंटू डी बट्टा डी एक्स इंटू वी, वाई में जो होता है वी स्क्वायर। तो u काम कर रहा है ऊपर वाला, v नीचे वाला, फॉर्मूला पर सेट कर दो, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर v को छोड़ना है यानी log x को छोड़ेंगे, गुने d बट्टा डी एक्स इंटू v के जगह पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस u के जगह पर फिर आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, इंटू डी बट्टा डी एक्स इंटू वी के जगह पर log x हो जाएगा, और y में आपका log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर से dy बट्टा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, log x तो है ये है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, माइनस cos x तो आपका है ये है, log का होता है 1/x, अब y में आपका log x का होल स्क्वायर रहेगा। इसी को एक कदम आगे आप बढ़ा सकते हैं, इस फंक्शंस को ऊपर वाले टर्म को बट्टा करके घटाव कर दीजिए और माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो x इंटू x जो है यहाँ चलाएगा, x इंटू आपका log x इंटू साइन x, उसके बाद प्लस, माइनस कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद आपका cos x, अब y में जो है आपका log x का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेट y इज इक्वल टू cos इंटू log x प्लस e के पावर x। ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाएंगे जो मैंने सारे क्वेश्चन को बनाया। चलिए लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्वेश्चन को वी गेट कर दिए, यहाँ पर d बट्टा डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बट्टा डी एक्स इंटू आपका cos इंटू log x प्लस e के पावर x हो गया। अब देखिए ये dy बट्टा डी एक्स बराबर d इंटू कॉस इंटू log x प्लस e के पावर x हो गया। अब बट्टा में जो एंगल में रहता है वही टर्म था, एंगल में टोटल टर्म है, क्या हो जाएगा log x प्लस आपका e के पावर x, यही टर्म आपका ऊपर चला जाएगा, log x प्लस e के पावर आपका x हो जाएगा, अब बट्टा में dx हो जाएगा। अब देख लीजिए dy बट्टा डी एक्स बराबर cos का क्या होता है तो माइनस साइन, और जो एंगल में टोटल टर्म आप उतार दीजिए log x प्लस e के पावर x गुने log x का क्या हो जाएगा तो आपका 1/x प्लस e के पावर x का e के पावर x डिफरेंशिएशन। अब देख लीजिए इसी टर्म को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको यहीं पर आंसर आप लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को आप डील करेंगे अपने कॉपी पर, और इसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को परेशानी होगी, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहें। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा जो एक्सरसाइज में पढ़ाऊँगा 5.5। देखिए वो क्वेश्चन, वो टॉपिक कौन सा टॉपिक है, आप उसे इंतजार करें। बहुत जल्द कल मैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।